तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। कमरे में थी अपने। अम्मी आ जाए, खाना खाए, मैं निकालती हूँ आपको। नहीं नहीं, तुम दोनों मियाँ बीवी खाओ ना खाना। मेरी बच्ची तो बारिश में फंसी हुई है, मेरे हलक से तो एक निवाला नहीं उतरेगा। अम्मी आप खामोखा परेशान हो रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल खैरियत से है। अशर ने बताया ना आपको, वो ऑफिस में, बारिश रुकेगी तो आ जाएगी। तुम अपनी बहन के मामले में इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो फरीन? अरे मैंने कौन सी लापरवाही की है भाई? मुझे परवाह है इसलिए तो चाह रही हूँ आप खाना खा लें, वरना आपकी तबीयत खराब हो रहने जाएगी। दो। अगर तुम्हें अपनी बहन की परवाह होती ना तो अपने शौहर को भेजती ताकि वो लेकर आता यहाँ पे वापस उसको। आंटी बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है और पलीज़े ऑफिस में महफूज होगी। मैं इतने पानी में कैसे जाऊंगा अब? अगर यही तुम्हारी सगी बहन के साथ हुआ होता तब भी तुम ऐसे ही कहते, इसी तरह घर में बैठे रहते क्या? अगर मेरी सगी बहन होती तो मैं उसे घर से जाने ही नहीं देता। यही उम्मीद है तुमसे मुझे। अम्मी आप बैठे, मैं खाना निकाल के दे रही हूँ, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप कुछ नहीं खाएंगी तो। भाई बस कर दो, मत करो मुझसे बात। तुम दोनों खाओ ना, खाओ खाओ। पता नहीं किस हाल में होगी वो। शाम से समझा रही हूँ मत परेशान हो, लेकिन इनको समझ ही नहीं आता। हमें वैसे आपकी फैमिली में कौन कौन है? भाई भाभी और भतीजा। भाई भाभी बहुत सपोर्टिव है, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, और भतीजा तो मेरी जान। मेरा केस भी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी भाभी बहुत स्वीट है। शी इज मोर लाइक माई फ्रेंड। कभी कभी सोचता हूँ कि ये रिश्ते हमारे लिए कितने अहम होते हैं। बिल्कुल। और कभी कभी यही रिश्ते हमारे लिए आजमाइश बन के रह जाते हैं। लेकिन सर हमेशा ऐसे तो नहीं। आप मुझे मैं कह सकती हैं मिस अली से। ठीक है, फिर तो आप भी मुझे अली से कह सकते हैं। ये बात तो है। चलो ठीक है, डन। वैसे रिश्ते अच्छे हों या बुरे, उन्हें निभाना तो पड़ता है, उन्हें छोड़ा नहीं जाता। आज छुट्टी कर लेती। किस खुशी में? कल पूरा दिन आराम कर लिया था ना मैंने। अच्छा सुनो, वैसे तुम्हारा बॉस तो बहुत अच्छा दिखता है। आपकी इस फजूल बात का मकसद? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अच्छा दिखता है। आप जो भी कह रही थी, एक बात समझ लें, जरूरी नहीं है कि हर इंसान आपकी तरह सोचे। कहना क्या चाह रही हो तुम? मैं ऑफिस काम करने जाती हूँ, मेरे पास किसी और चीज के बारे में सोचने का वक्त नहीं होता। ज्यादा बदतमीज नहीं हो गई हो तुम? मुझे छोड़ें, आप अपनी फिक्र करें। 1 मिनट लगेगा मुझे भाई को कॉल करके सब बताने में, और आप इस घर से आउट हो जाएंगी। मैं सिर्फ अम्मी की वजह से खामोश हूँ। बेहतर है कि मुझे खामोश ही रहने दें। अलीज
अम्मी, आपने आरिफा आंटी की कितनी इंसल्ट की है। क्या जरूरत थी उन्हें इतनी बातें सुनाने की। इसकी सुन लो। तुम्हें मैं ही कसूरवार नजर आ रही हूँ? तुम तो हमेशा कोई अलग ही बात लेकर आना। आप खुद सोचें, अगर आरिफा आंटी ने ये बात भाभी को बता दी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अरे तो बताती हैं तो जाकर बताएं। अम्मी, मैं तो कहती हूँ कि आपको अशर की क्लास लेनी चाहिए। इसमें क्लास लेने वाली क्या बात है? आखिर भाई के पैसे पे उनकी बीवी का भी तो कुछ हक है ना। हाँ, सारे हक भाई के उसकी बीवी के लिए ही हैं। क्या हुआ अम्मी को? कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, क्या हुआ? अब मुझे थोड़ी पता था कि इन लोगों ने छुपाया है सोले आंटी से। क्या छुपाया? गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि सच्चल ने मोहित के लिए खिलौने भेजे। बस इतनी सी बात, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? यही तो मैं कह रही थी। लेकिन अम्मी को लगता है कि मैंने जानबूझ के ऐसा किया। साले आंटी ने तो कोई मसला नहीं खड़ा किया। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बस अम्मी जल्दी उठ के आ गई। टेंशन नहीं लेनी, तुम जाके चाय का पानी रखो, मैं अम्मी से बात करता हूँ, ठीक है? आ जाओ। सारी जिंदगी मैंने अपना पेट काट के अपने इकलौते बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसे पाल पोस के इस लायक बनाया। आज जब वो कमाने के लायक हो गया है तो उसके पैसों पे बाहर वाली ऐश करेगी। प्लीज अम्मी, वो कोई बाहर वाली नहीं है, आपकी और इस घर की बहू है। एक बात तो बताओ, ये तुम सज्जल का इतना साइड क्यों ले रही हो? मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं सिर्फ इंसाफ की बात कर रही हूँ। बस रहने दो। अम्मी, अगर आपने इस बारे में कुछ नहीं किया ना, बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। तुम फिक्र मत करो बेटा, उन लोगों का तो ऐसा इलाज करूंगी मैं कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। तो छोड़ें, ये ले, आप ये पिए। और ये ले, आप अशर को अभी कॉल करें और आप उसका दिमाग ठिकाने लगाएं, ताकि उसकी और उसकी बीवी के आज के बाद जुर्रत ना हो ऐसा काम करने की। ये ले, बात करें। नहीं नहीं, अशर को इन नजाकतों के बारे में क्या पता, उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और तुम भी सुन लो, अम्मी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अशर आपकी सबसे लाडली औलाद है, लेकिन अभी उसको जरूरत है कि उसके कान खींचे जाएं। जो गुड़ से मर जाए उसे जहर देने की क्या जरूरत है बेटा? या अल्लाह, पता नहीं क्या सोच रही है मेरी माँ। जब आपकी बहू आपके सर पे चढ़ के नाचेगी ना, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी।